बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। TKS ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस माहिया अरूज TKS सीनियर कैंपस से हूँ। सबसे पहले आज की अच्छी बात, तलवार का ज़ख़म जिस्म पर होता है और बुरी गुफ्तगू का रूह पर। ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। चलें हम लोग अपनी एक्सप्लेनेशन का काम स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड लास्ट हिकायत हमारी रहती है, इसके बाद लास्ट होगी। अपने सामने बॉक्स ओपन कर लें, वीडियोज़ ऑन कर लें, हाथ में पेंसिल ले लें। कोई भी मुश्किल वर्ड होगा हम लोग उसके मायने लिखेंगे पेंसिल से। और क्लास 6 में आप लोगों को पहले से बता देती हूँ, मैं आपको होमवर्क सेंड करूँगी। मुझे 4 o'clock तक सबका मिल जाना चाहिए होमवर्क। उसके बाद आप लोगों को पता है कि मैं रिसीव नहीं करती होती हूँ। और आपका तो मुझे मिल गया था, और आपकी जो बहन है उनका मुझे नहीं मिला था होमवर्क। सही, आप दोनों साथ हो तो जो बहन भाई सिबलिंग्स हैं उनके तो मुझे साथ आ जाने चाहिए। जैसा अब्दुल बारी और शायान है, उनके होमवर्क मुझे साथ मिलते हैं, तो फिर आप लोगों के भी मुझे साथ मिलने चाहिए, क्योंकि आप लोग एक घर में हो। सही है। और दूसरी बात कि 14 अगस्त आ रही है, तो आप लोग जिस तरह से भी सेलिब्रेट करते हो अपने घर में केक कट करके, सूट्स नए खरीद के या फ्लैग्स लगा के, तो वीडियो बना के आपने स्कूल को सेंड करनी है और पिक्चर्स भी सेंड करनी है। ओके, चलें आप अपना रीडिंग का काम स्टार्ट करते हैं। लोगों ने सियाह गोश्त से दरियाफ्त किया, ये एक इंसान के बारे में बात हो रही है। क्या किया कि शेर की मुलाजमत तुझको किस लिए पसंद आई? उसने जवाब दिया, इसलिए कि उसका बचा हुआ शिकार खाता रहूं और अपने दुश्मनों के शर से इसके दबदबे की पनाह में ज़िंदगी बसर करूं। मतलब यहाँ पे इन लोगों ने एक मिसाल दी है कि एक सियागोश से लोगों ने पूछा है कि तुम्हें शेर की मुलाजमत क्यों पसंद है। मतलब लोग होते हैं ना, शेर पालते हैं, उनको गोश्त डालते हैं क्योंकि शेर की तो खुराक ही है, तो उसको ये डालते हैं। तो उससे पूछा गया कि तुम्हें ये क्यों पसंद है, तो उसने कहा कि मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि मैं उसका बचा हुआ खाना खा सकूं, और जो मेरे दुश्मन है जब वो मेरे साथ चले तो वो उससे डरे, मुझसे भी डरे फिर, और वो मेरे पास ना आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे शेर से मुराद हम लोग ये ले सकते हैं कि कोई इंसान जब अपने से बड़े से दोस्ती पालता है, करता है, या ताल्लुक़ रखता है किसी बड़े इंसान से, तो वो उसका किस तरह से फ़ायदा उठाता है और फिर उसको क्या नुकसान भी पहुँच सकता है उससे। लोगों ने कहा कि अब तू इसकी हिमायत के साए में दाखिल हो गया है, इसकी नेमत के शुक्र का इकरार भी करता है, तो फिर इसके ज़्यादा करीब क्यों नहीं आता कि तुझको भी खवास में ले आए, तुझे भी अपने मुखलिस ग़ुलामों में शुमार करे। लोग कहते हैं कि अगर तुम इसकी इतनी हिमायत करते हो, तुम अगर इसको इतना अपना दोस्त मानते हो, तो और उसका शुक्र भी अदा करते हो कि मतलब ये देखो, ये एक मेरे पास एक तरह की नेमत है कि ये मेरे साथ है तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता, तो फिर तुम उसके करीब क्यों नहीं जाते हो? तुम अपने और उसके दरमियान में इतना डिस्टेंस क्यों रखते हो? तो तुम अपने और उसके दरमियान डिस्टेंस ना रखो कि तुम उसके मुखलिस ग़ुलामों में शामिल हो जाओ। तो वो सियागोश क्या कहता है? सियागोश ने कहा, इसके बावजूद इसकी पकड़ से महफूज नहीं हूँ। मतलब ये है कि अगर शेर को हम जितना भी पाल लें, वो कभी ना कभी अपने मालिक को नुकसान पहुँचा सकता है। सही है, तो हम तो ऐसे जानवर पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। सही, तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग किसी बड़े इंसान से दोस्ती रख भी लें, उससे फ़ायदा ले भी लें किसी वक्त में, तो वो हमें कभी ना कभी जाकर नुकसान ज़रूर पहुँचाएगा। दानाओं ने कहा है कि बादशाहों के रंग बरंग तबीयत से बहुत डरते रहना चाहिए कि एक वक्त वे सलाम करने से खफा हो जाते हैं और दूसरे वक्त गालियां खाकर खलत बख्शते हैं। खलत का मतलब लिख लें, कुर्बत, मतलब अपने करीब ले आते हैं कभी। पेंसिल से राइट करना है स्टूडेंट्स। वीडियोस ऑन नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, कुछ की ऑन है कुछ की नहीं है।
ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं। खलक पूछते हैं, अगर आतिश परस्त 100 साल तक आग की पूजा करे, लेकिन जब एक सांस के लिए उस आग में गिर जाए तो उसको जला देगी। तो दाना क्या कहते हैं कि बादशाहों की रंग बरंग तबीयत से बहुत डरते रहना चाहिए। मतलब कि बादशाह कभी खुश होगा तो बहुत अच्छा कहेगा। मतलब अगर कभी हम लोग उनको सलाम करें और उनका मूड अच्छा ना हो तो वो कभी खफा भी हो जाते हैं, मतलब सलाम का जवाब नहीं देंगे या बुरी तरह से पेश आएंगे, और कभी बहुत अपने करीब कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया है, जिस तरह बड़े इंसान से अगर हम लोग दोस्ती रखेंगे और उसकी दोस्ती का फ़ायदा उठाएंगे, मतलब कभी ना कभी हमें बड़े लोग क्यों लगते हैं, बड़े लोगों से दोस्ती या कोई ताल्लुक़ क्यों रखते हैं कि कभी उनका कोई मुश्किल काम आए तो वो उसमें उनके काम आ सके। तो मुश्किल में काम तो आ जाता है, पर कभी ना कभी उस इंसान से नुकसान भी ज़रूर पहुँचता है। तो यहाँ पे इस बात का यही मतलब है। फिर क्या कहते हैं कि आतिश परस्त जो वो होते हैं जो आग की पूजा करते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो आग की पूजा भी कर रहा हो, 100 साल तक पूजा करे, पर अगर वो 1 सेकंड के लिए भी आग में जाए तो वो आग उसको जला देगी, बल्कि उसको बचाएगी नहीं। सही है, चाहे वो उसकी 100 साल तक पूजा कर रहा हो, फिर भी वो आग उसको जला देगी। चले, अब मैं माइक अनम्यूट करूँगी, रीडिंग करेंगे। काफ़ी टाइम से नहीं किया, तो आज हम रीडिंग की तरफ जाएंगे। ओके, हफ्सा उमर, अनम्यूट योर माइक। यस मैम। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करें। मैम नंबर 5 से स्टार्ट करूँ? नंबर 5 से, जो आज हमने पढ़ा है। हकायत नंबर 5। लोगों ने सयाफ गोश से दरियाफ्त किया कि शेर की मुलाजमत तुझे को किसके लिए पसंद आती है। उसने जवाब दिया, इसलिए कि उसका बचा हुआ शिकार खाता रहूं और अपने दुश्मनों के शर से इसके दबदबे पनाह में जिंदगी बसर करूं। दबदबे कि अब तू दबदबे तो लोगों ने कहा कि इसके अब तू इसकी हिमायत के साए में दाखिल हो गया है। इसकी नेमत का के शुक्र भी करता है, तो फिर इससे ओके गुड। हफ्सा, नहीं आता। हफ्सा अपनी रीडिंग पे थोड़ा कंसंट्रेट करें, आपकी रीडिंग अच्छी है, इससे ज़्यादा इम्प्रूव करें। ओके, खतीजा अनम्यूट योर माइक। खतीजा उस्मान अनम्यूट योर माइक। यहाँ से स्टार्ट करें। ये शुक्र का इकरार भी करता है, इससे आगे स्टार्ट करें खतीजा। मैडम कहाँ से? खतीजा, ये जो 5 हकायत है, 5th हकायत है, इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन है उधर से स्टार्ट करें, तो फिर उसके ज़्यादा इसकी नेमत का शुक्र का इकरार भी करते हैं, तो फिर इसके ज्यादा करीब क्यों नहीं आता कि तुझको भी खवास तुझे भी अपने मुखलिस खवास में ले आई, तुझे भी अपने मुखलिस गुलामों में शुमार करें। इसकी आगोश
सायागोश ने कहा, स्यागोश से महफूज नहीं हो। उन्होंने कहा है कि बादशाहों के रंग बरंग तबीयत से बहुत डरते रहना चाहिए कि एक वक्त में सलाम करने से खफा हो जाते हैं और दूसरे वक्त गालियाँ खाकर गालियों का खलत बख्शती है अगर आतिश परस्त की पूजा करे, लेकिन जब एक सांस के लिए उस अगर आतिश परस्त सवार आग की पूजा कर, लेकिन जब एक सांस के लिए उस आग में जला दिया। ओके गुड खतीजा। सुहेल अनम्यूट योर माइक। सुहेल अनम्यूट योर माइक। जी यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करें। आग की पूजा करे, लेकिन जब एक सांस के लिए स्टार्ट से रीडिंग करें सुहेल। जाए तो उसको लोगों ने स्यागोश दरियाफ्त किया कि शेर की मुलाजिम तुझको इसलिए बनाई। उसने जवाब दिया, इसलिए कि उसका बच्चा बच्चा हुआ शिकार खाता रहूं। इसलिए कि उसका बच्चा हुआ शिकार खाता रहूं। और दुश्मनों ने सुहेल आपके सामने बुक पड़ी हुई है क्या? नहीं। और अपने दुश्मनों के डर से उसके ओके हाशिर अनम्यूट योर माइक। जी यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करें और अपने दुश्मनों के शर से इसके दबदबे की पनाह में जिंदगी बसर करूं। लोगों ने कहा कि अब तू इसकी हिमायत के साये में दाखिल हो गया है। इसकी नेमत के शुक्र का इकरार भी करता है, तो तू फिर इसकी ज्यादा करीब क्यों नहीं आता? तुझको भी खवास खास की जमा है। आए तुझे भी अपने मखलूस गुलामों मुखलिस शुमार करे या गोश इसके
बावजूद उसकी पकड़ से महफूज नहीं हो। दानाओं ने कहा है कि बादशाहों की रंग बरंग तबीयत से बहुत डरते रहना चाहिए कि एक वक्त में सलाम करने से खफा हो जाते हैं, सलाम करने से खफा हो जाते हैं और दूसरे वक्त गालियाँ खाकर बचते हैं। अगर आतिश परस 100 साल तक आग की पूजा करे, लेकिन जब एक सांस के लिए उस आग में गिर जाए तो उसको जला देंगे। ओके, गुड हाशिर। तो यहाँ पे ये है कि बड़े लोगों का जब हम लोग दोस्ती रखेंगे उनके साथ, किसी मुश्किल वक्त में वो हमारे काम आएंगे, तो उनके मूड का कुछ पता नहीं चलता हमें, बल्कि इंसान के तो कभी भी मूड का पता नहीं चल सकता। सही है, तो वो कभी हमें हमारे लिए अच्छे होंगे, बुरे मूड में भी अच्छे होंगे, और कभी अच्छे मूड में भी वो हमें सलाम का जवाब तक नहीं देंगे, खफा रहेंगे। सही है, तो ये बड़े लोगों का यही होता है कि अगर अपने से बड़े के साथ कोई ताल्लुक़ रखता है कोई इंसान, इसलिए कि कभी वो मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, तो कभी ना कभी वो इसकी वजह से नुकसान भी उठा सकता है। सही, आज का हमारा ये काम था। अब हमारी लास्ट शिकायत रह गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास है हम ये ही कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा आपका जो होमवर्क है वो मैं अभी क्लास फिनिश होते ही आपको सेंड कर दूंगी। बिल्कुल नीट काम करना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करनी है। आप लोग भूल जाते हो, मुझे डेली कहना पड़ता है। और मैंने आपको यही भी कहा हुआ है, जब काम कर लो तो ज़रा टैली कर लिया करो। टैली करने में कोई मसला नहीं होता, कहीं पे नुक्ता नहीं होता, तो कहीं पे कोई वर्ड ही गलत लिखा हुआ होता है। आप लोगों की फॉर्मेशन मिस्टेक की बहुत मिस्टेक्स हैं। आप लोगों का अब डेली का ये काम है कि आप लोगों ने रफ़ कॉपी पे खुशखती करनी है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कहा भी था, पर मुझे रिसीव नहीं हुआ उनकी खुशखती। सही है, तो अब इसके बाद फिर मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगी कि कोई मुझे ये कहे कि मैम मेरी राइटिंग ऐसी है या कुछ भी। सही है, आपकी राइटिंग ऐसी है, मैंने मान लिया, पर यह है कि आप लोग खुशखती करो, आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो सकती है। सही, तो आप सब के सब रफ़ कॉपी पे डेली की एक लाइन आप लोग कोई भी बुक से ले लो, अपने घर में फादर या मदर से लिखवा लो, नीट बिल्कुल हमारा राइटिंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। और फिर अपनी खुशखती कर लिया करो और एक पेज वो मुझे सेंड कर दिया करो। नहीं कर रहे हो तो अपने पेरेंट्स में या किसी बड़े से चेक करवा लिया करो कि आप लोगों की राइटिंग इम्प्रूव हो। और दूसरा ये कि आप लोगों का जो होमवर्क है वो घर का काम लिखना है, ना कि आप लोगों ने जमात का काम लिखना है। मैं होमवर्क सेंड करती हूँ 4 o'clock तक, मुझे रिसीव हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ उसके बाद मैं चेक नहीं करती होती। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।